महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में आज बेहद ही अहम दिन है। उद्धव ठाकरे की याचिका पर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इसी याचिका पर 3 जजेस की बेंच अब से कुछ देर में सुनवाई करेगी। याचिका में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। अपनी याचिका में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द फैसला नहीं सुनाया तो शिंदे गुट पार्टी के दफ्तरों और अकाउंट्स पर कब्जा कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से है, जब कुछ देर में अब बेंच बैठेगी। 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। करीब 3:30 बजे का वक्त है और जब बेंच बैठेगी तब लगातार अपडेट्स आने शुरू होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन देता है। तो आपको बता दें, इस याचिका पर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और इस याचिका में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई है और साथ ही साथ अपनी याचिका में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द कोई फैसला नहीं सुनाया तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो पार्टी के दफ्तरों और अकाउंट पर अपना कब्जा कर सकते हैं। तो ये डर जो है उन्होंने जताया और 3 जजों की बेंच अब से कुछ देर बाद सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी के फैसले के खिलाफ यानी उसको फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चुनौती देते हुए ये याचिका डाली गई है उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से और इसी को लेकर 3 जजों की बेंच अब से कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उसके खिलाफ ये याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट ने। तो अब इंतजार रहेगा कि सुनवाई में क्या फैसला आता है। काफी उम्मीद उद्धव ठाकरे के गुट को है तो इसी के फैसले पर रोक लगे। चुनाव आयोग का फैसला संवैधानिक था ये बताया गया। पार्टी के दफ्तरों और फंड पर ऐसे में कब्जा कर लेगा शिंदे गुट, ये आशंका जताई जा रही है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। तो इसी को लेकर याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अब से कुछ देर बाद 3 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि शिंदे गुट को पूरा सौंपा गया है पार्टी और निशान और इस फैसले के खिलाफ आज सुनवाई होनी है। जहां उद्धव गुट गया है, याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेकर सुनवाई होनी है। 3 जजों की ये बेंच सुनवाई करेगी और कुछ ही देर बाद ये सुनवाई शुरू होने वाली है। तो काफी उम्मीद है उद्धव गुट को कि शायद उनके हक में कोई फैसला आए। तो आपको बता दें कि शिवसेना पर अभी कब्जा जो है वो चुनाव आयोग का जो फैसला आया उसमें शिंदे गुट को सौंप दिया गया पार्टी और साथ ही साथ इलेक्शन सिंबल भी यानी शिवसेना अब कहलाएगी। और इसी फैसले के खिलाफ आज सुनवाई होनी है जिसको लेकर उद्धव गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया है और कुछ ही देर में 3 जजों की बेंच इसको लेकर सुनवाई करने वाली है। तो शिवसेना में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगे ये मांग की गई है उद्धव गुट की तरफ से और तर्क यह दिया गया कि जो चुनाव आयोग का फैसला है वो असंवैधानिक है और उनको आशंका यह कि जो तमाम पार्टी के दफ्तर हैं और जो तमाम फंड्स हैं वो उन पर कब्जा जमा लेगा शिंदे गुट। तो यह आशंका जताई गई है जिसको लेकर उद्धव गुट जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है और अब 3 जजों की बेंच कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी और क्या उस पर सुनवाई पर होता है फैसला उस पर सबकी नजर आएगी। और जाहिर बात है उद्धव गुट को काफी उम्मीद है कि शायद उनके हक में फैसला आए, लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था यानी इलेक्शन सिंबल और पार्टी जो है यानी शिवसेना का नाम वो शिंदे गुट को सौंपा गया, इसी को लेकर नाराजगी थी और आशंका जताई गई थी जो तमाम फंड हैं जो ऑफिसेज हैं उन पर कब्जा कर लेगा शिंदे गुट। तो कार्यकारिणी में क्या फैसला हुआ यानी शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता बने। एकनाथ शिंदे को सारे अधिकार मिल गए। 3 सदस्यों की अनुशासन एक कमेटी डिसिप्लिनरी कमेटी बना दी गई है। शिवसेना की संपत्ति पर कब्जा नहीं होगा यह साफ किया गया। पार्टी के अकाउंट पर दावा करने का फैसला जो है वो इस कार्यकारिणी में लिया गया और यह कहा गया कि किसी भी तरह की शिवसेना की संपत्ति पर कब्जा नहीं होगा। लेकिन आशंका है उद्धव ठाकरे के गुट को, उनको लगता है कि पार्टी के जो तमाम दफ्तर हैं और फंड पर कब्जा होगा। जो विधानसभा में और लोकसभा में शिवसेना का दफ्तर है उस पर तो पहले से ही अब कब्जा हो गया है एकनाथ शिंदे का। गौनिका हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रही है। गौनिका, अब सबकी नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर, कुछ देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। बिल्कुल, अभी बेंच बैठी नहीं है। दरअसल 5 जजेस की जो संवैधानिक पीठ थी वो पहले जो मुख्य मामला है यानी कि शिवसेना और उद्धव गुट और शिवसेना यानी कि शिंदे ग्रुप के बीच का जो मुख्य मामला था उस पर फिलहाल सुनवाई कर रही थी। जो कल से सुनवाई चल रही थी उसको लेकर अब बेंच उठ गई है। अब जो मुख्य मामला यानी कि जो चुनाव आयोग वाला मामला है उस पर सुनवाई शुरू होगी। 3 जजेस की बेंच बैठेगी, सीजीआई की अध्यक्षता वाली ये बेंच होगी। फिलहाल एडवोकेट्स और जजेस ने कुछ देर का ब्रेक लिया है और उसके बाद जब जजेस बैठेंगे तब पूरे इस मामले पर क्लैरिटी सामने आएगी कि आखिर
चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या फिर उस फैसले को इसी तरीके से बरकरार रखा जाएगा, इस बात पर फैसला होगा। देखिए, जो मुख्य तौर पर याचिका है, उस याचिका में यही मांग की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, सबसे पहले तो उस फैसले पर स्टे लगाया जाए। इसके बाद जो दूसरी मांग है, उसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन यानी कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले यानी कि जब 17 फरवरी को फैसला आया था, उससे पहले जिस तरीके की स्थिति थी वैसी ही स्थिति रखी जाए। स्टेटस को यानी कि जैसे उनके दफ्तर थे उनके पास से वैसे ही रहे। इसके अलावा जो पार्टी का सिंबल है वो भी उनके पास ही रहे, साथ ही साथ जो बैंक अकाउंट्स है वो उनके पास रहे, यानी कि उद्धव गुट के पास रहे। तो ये सारी चीजों का स्टेटस को मेंटेन करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा कोर्ट से भी मांग की गई है कोर्ट भी इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए एक उचित फैसला सुनाए ताकि इस पूरे मामले पर तार्किक सुनवाई हो पाए, क्योंकि वो चुनाव आयोग की में जो सुनवाई हुई, चुनाव आयोग का जो फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। ये दरअसल जो मामला है चुनाव आयोग का, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जा चुका है। जब मुख्य मामला गया था, जब विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था, तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि इस पूरे मामले का फैसला चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव आयोग के पास इसका ये अधिकार है कि वो इस मामले पर फैसला करे कि सिंबल जो है पार्टी का वो किसके पास जाए, और इसीलिए ये मामला चुनाव आयोग को भेज दिया गया था। बाकी के मामले पर यानी कि विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करता रहेगा और उस पर सुनवाई अब लगातार पिछले 2 दिन से चल रही है। मेरिट्स पर यह सुनवाई हो रही है, उसका फैसला भी कुछ दिन में सामने आएगा। लेकिन अब ये जो चुनाव आयोग का फैसला है, क्योंकि उद्धव गुट उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए उद्धव गुट चाहता है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही वो संतुष्टि लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग किसी तरीके का फैसला और ले, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग के फैसले पर यानी कि अब तक का जो फैसला है कि पार्टी का नाम और सिंबल वो शिंदे ग्रुप को दिया गया है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर अब चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगा दे और स्टेटस को मेंटेन कर दे। अभी फिलहाल कोर्ट की अगर तस्वीरें बताएं तो कपिल सिब्बल कोर्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा पक्ष वो भी कोर्ट में मौजूद है। मनिंदर सिंह हमें इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त चल रही है इसकी, और 3 जजेस के आने का इंतजार किया जा रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ कुछ देर में जब आ जाएंगे, उनके साथ जो 2 जजेस हैं वो जब आ जाएंगे तब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल कोर्ट में हलचल बढ़ चुकी है। अब कोर्ट में सभी दोनों पक्षों के जो वकील है वो आ चुके हैं, दोनों आ चुके हैं, और अब जब सुनवाई शुरू होगी तभी लगातार अपडेट सामने आएंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर कोर्ट का क्या कहना है। क्या कोर्ट इस पूरे मामले को अपने अधिकार क्षेत्र में लेगा या फिर कोर्ट ये कहकर ही इस याचिका को खारिज कर देगा कि ये पूरा मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहता है। पंकज, गौनिका, जरा 2-3 चीजें आपसे अपने दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे। एक तो ये कि आपने जैसा बताया यथास्थिति बनी रह सकती है, ये फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है। दूसरा, अगर हक में नहीं आता है उद्धव ठाकरे के फैसला तो फिर उनके पास क्या ऑप्शंस उसके अलावा बचते हैं। और एक बार जरा ये भी आप बता दें कि जो याचिका डाली गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से, गुट की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, 189 पेजेस की ये पूरी पिटीशन है जिसमें इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को भी अटैच किया गया है। इसके अलावा उसमें ये मांग की गई है कि जो चुनाव आयोग है उसने फैसला सही तरीके से नहीं लिया। जो विधायक पहले से डिस्क्वालीफाइड हैं उनको भी उस पावर में गिना गया कि शिंदे गुट के पास ज़्यादा एमएलएस का सपोर्ट है। जब तक उन डिस्क्वालीफाइड एमएलएस पर फैसला नहीं आता है तो आखिर कैसे इलेक्शन कमीशन उनको कंसिडर कर सकता है। इसीलिए उनका कहना था कि इस पूरे मामले पर पहले ढंग से सुनवाई हो जाए, इसीलिए वो नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन का फैसला लागू रहे। इसके अलावा यह कहा गया कि स्टेटस को यानी कि 17 फरवरी से पहले इलेक्शन। चलिए गौनिका, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही ये सुनवाई शुरू होती है हम आपके पास वापस आएंगे कुछ और अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम फायरिंग करता नजर आ रहा है। इससे पहले भी शालिग्राम का एक शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। ये आप तस्वीरें देखिए, ये भाई है धीरेन्द्र शास्त्री के जिसका एक नया वीडियो सामने आया है। हाथ में पिस्टल है और हवाई फायरिंग करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है जो शालिग्राम जिसका नाम है और धीरेन्द्र शास्त्री का ये भाई है। तो अब ये वीडियो एक नया सामने आया। हालांकि इसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो करेगा, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो ये तस्वीरों में आप देखिए एक नया वीडियो आया है और इस वीडियो में ओपन फायरिंग करते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए शालिग्राम नजर आ रहा है। और ये देखिए आप, ये शख्स सफेद पैंट कोट पहने हुए है, हाथ में पिस्तौल नजर आ रही है, हाथ उठाकर ये हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बाबा बागेश्वर के भाई का दूसरा वीडियो है। आपको बता दें, तस्वीरों में देखिए आप। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो गई है।
उद्धव गुट की चुनाव आयोग के आदेश पर यानी इलेक्शन कमीशन का जो आदेश था, जो फैसला था, उस पर रोक लगाने की मांग की है। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, 3 जजों की बेंच अर्जी पर सुनवाई कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, उद्धव गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है। और जो आशंका जताई गई थी उद्धव गुट की तरफ से कि जो तमाम संपत्तियां हैं और जो सारे ऑफिसेज हैं उन पर कब्जा हो जाएगा शिंदे गुट का, तो ये कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी। और इसको लेकर अब सुनवाई शुरू हो गई है। 3 जजों की ये बेंच सुनवाई करेगी और चुनाव आयोग का जो फैसला है वह संवैधानिक है, यह कहा गया था। तो इस पर फौरन रोक लगे। गौनिका हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रही है न्यूज रूम से। गौनिका, तो अब ये सुनवाई शुरू हो गई है। देखिए, सुनवाई लगभग शुरू होने वाली है। अभी फिलहाल सुनवाई शुरू जैसे ही होने वाली थी उस टाइम के कोई और दूसरे एडवोकेट खड़े हो गए किसी और मामले को लेकर। उस पर फिलहाल कोर्ट उनको सजेशंस दे रहे हैं। उसके बाद अब फिलहाल सुनवाई शुरू हो गई है। जजेस बैठ गए हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की बेंच बैठ गई है। सबसे पहले कपिल सिब्बल इस पूरे मामले पर अपना जो याचिका की डिमांड्स है, जो भी उनकी प्रेयर्स हैं, उसको कोर्ट पे रख रहे हैं और उसको कोर्ट पहले सुनेगा और उसके बाद दूसरा पक्ष यानी कि इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मामले में पार्टी बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। तो अभी फिलहाल कपिल सिब्बल इस पूरे मामले पे खड़े हुए हैं अपनी बातें रखने के लिए कोर्ट के सामने। सबसे पहले वो अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर उनकी याचिका में उन्होंने क्या कहा है, याचिका की जो सारी चीजें हैं, जो भी सारी उसका कंटेंट है, सबसे पहले वो कोर्ट के सामने पढ़ेंगे। सबसे पहले उनकी मांग यही रहेगी कि किसी भी तरीके से उनको एक इंटरिम ऑर्डर मिल जाए ताकि एक ऐसी राहत उनको मिल जाए ताकि ये आदेश आगे लागू ना हो पाए। इसीलिए वो ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कोर्ट एक अंतरिम आदेश पारित कर दे और इसी की मांग वो कोर्ट पे रखेंगे। तो फिलहाल कपिल सिब्बल इस वक्त कोर्ट में अपनी पिटीशन को पढ़ने के लिए कोर्ट पे पेश हुए हैं। मनिंदर सिंह इस वक्त दूसरे पक्ष की तरफ से हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और एडवोकेट यानी कि 2 एडवोकेट्स इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश होंगे। लेकिन फिलहाल कपिल सिब्बल हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी वो भी कोर्ट में पेश हुए हैं उद्धव ग्रुप की तरफ से। तो अब सुनवाई शुरू हो गई है। अभी फिलहाल सबसे पहले कपिल सिब्बल कोर्ट में पिटीशन को पढ़ रहे हैं और उसके बाद दूसरा पक्ष यानी कि इलेक्शन कमीशन अपनी बात को कोर्ट में रखेगा और फिर कोर्ट जब दोनों पक्षों को सुन लेगा उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। पंकज, बिल्कुल। और गौनिका, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, एक तो ये कि इस याचिका में क्या क्या कहा गया है और वो क्या क्या मांग की गई है, उसमें क्या क्या बताया गया कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था यह संवैधानिक, और कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, आशंका है उद्धव गुट में कि जो तमाम संपत्तियां हैं और जो ऑफिसेज हैं उन पर कब्जा कर लेगा शिंदे गुट। देखिए, बिल्कुल उस चीज़ को, हालांकि उस चीज़ का जिक्र उन्होंने पिटीशन में नहीं किया है। वो कल उन्होंने वर्बली बोला कि उनके दफ्तरों पर कब्जा हो रहा है, उनके बैंक बैलेंस पर कब्जा हो रहा है, क्योंकि जब तक उन्होंने पिटीशन फाइल की थी तब तक ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद ही दफ्तरों पर कब्जा होना शुरू हुआ है और इसीलिए अब इस चीज़ को वर्बली ज़रूर कोर्ट में वो रखेंगे और कोर्ट उस ऑब्जर्वेशन को ऑर्डर में भी ज़रूर लिखेगा कि आखिर इनकी तरफ से क्या क्या कहना है। लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले जो दूसरा पक्ष है वो अपनी बात को रख रहा है, यानी कि कपिल सिब्बल पहले कोर्ट में बोल रहे थे, लेकिन अब दूसरा पक्ष यानी कि इलेक्शन कमीशन अपनी बात को कोर्ट में रख रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फिलहाल जो पूरा मामला है, दरअसल श्रीराम ये जो पूरा मामले में पंकज, अभी क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, उस अपडेट्स पे हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल की तरफ से कपिल सिब्बल सबसे पहले बोलेंगे और उससे पहले एनके कॉल बोल रहे हैं। एनके कॉल जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कि शिंदे, वैसे तो शिंदे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहना है कि वी हैव सम प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑन मेंटेनेबिलिटी, यानी कि मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि याचिका मेंटेनेबल ही नहीं है। मेंटेनेबिलिटी पर सबसे पहले वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले वो हाईकोर्ट गए 2 बार इस पूरे मामले पर ऑफ ओरल हियरिंग, लेकिन उस पर ओरल हियरिंग उनको नहीं दी गई। इसके बाद एनके कॉल ने कहा कि नो स्टे हैज बीन इंटरप्टेड ऑन मीन दैट ईसीआई कुड नॉट गो अहेड, कोई स्टे नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात का रिस्पॉन्स किया गया कि इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उस पर स्टे नहीं लगाया जा सकता। ये एनके कॉल का कहना है। टू कम टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, योर लॉर्डशिप हैव टाइम एंड अगेन एंड देयर इज अ जुडिशियल हायरार्की। उनका कहना है कि कोर्ट में आकर कोर्ट का वक्त जाया ना किया जाए। सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट ही आ रहे हैं, उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले को रखना चाहिए था। वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही आए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को मेंटेनेबल नहीं मानना चाहिए, इस याचिका को मेंटेनेबल नहीं मानना चाहिए, इसीलिए कोर्ट को इस मामले को नहीं सुनना चाहिए। तो याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सबसे पहले एनके कॉल ने सवाल उठा दिए हैं। उसके बाद अब कपिल सिब्बल अपनी पिटीशन के कंटेंट्स को कोर्ट
कोर्ट में पढ़ रहे हैं। कपिल सिब्बल जो कि उद्धव ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट में हैं। वो सबसे पहले ये कह रहे हैं, वो पिटीशन जो कंटेंट्स है उसको सबसे पहले कोर्ट में पढ़ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग का फैसला क्यों सही नहीं है। चुनाव आयोग ने किस तरीके से जल्दबाजी में फैसला दिया, चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को सही तरीके से नहीं सुना, उनकी बात को नहीं सुना सही तरीके से। इसके अलावा जब तक विधायक डिस्क्वालिफाइड हैं तो आखिर कोर्ट कैसे, चुनाव आयोग कैसे इस पूरे मामले पर ऑर्डर दे सकता है कि ये जो धनुष बाण का चिन्ह है, इसके साथ साथ जो नाम है शिवसेना का वो शिंदे ग्रुप को ही बिलोंग करता है, वो उद्धव ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो इसीलिए इस पूरे मामले पर कपिल सिब्बल अब अपने आर्गुमेंट्स कोर्ट में पेश कर रहे हैं। एनके कौल ने सीधे मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि याचिका मेंटेनेबल ही नहीं है पंकज। और गौनिका, अगर देखा जाए तो ये जो सुनवाई है लंबी चलेगी, क्योंकि पहले उद्धव गुट जो है उसकी तरफ से आपने बताया कपिल सिब्बल बोलेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है यानी जो शिंदे गुट है उसको सुने बिना फैसला नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए बिल्कुल लंबा, यानी कि लगभग आधे से पौने घंटे का वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि यूजुअली 4 बजे तक ही कोर्ट बैठता है। 4 अगर कोई मैटर बहुत लंबा चल जाए तो 4:15 साढ़े 4 तक सुनवाई होती है, लेकिन उसके बाद जजेस उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह से जजेस लगातार मामलों की सुनवाई करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई लगभग 4:15 साढ़े 4 तक हो जाए। हालांकि कई रेयर केसेस हमने देखे हैं जिस पर जब ज़्यादा इमरजेंसी होती है, जब किसी पक्ष की तरफ से ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर दबाव दिया जाता है कि उनके मामले पर आज फैसला आ जाए, क्योंकि कल हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए उनके लिए, तब कोर्ट ज़्यादा लंबे वक्त के लिए बैठता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर ऐसा लग रहा है कि पहले क्योंकि पिटीशन के कंटेंट्स को पढ़ा जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी अपना रिप्लाई इस पूरे मामले पर देगा, और हो सकता है कि आज पहले नोटिस जारी हो जाए इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि वो अपना जवाब पहले लिखित में दें, और उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तारपूर्वक सुनवाई भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले अंतरिम आदेश के लिए ये जरूर कपिल सिब्बल यानी कि जो उद्धव ग्रुप की तरफ से पेश हो रहा है वो जरूर ये कोशिश करेंगे कि कोर्ट कोई ना कोई अंतरिम आदेश दे ताकि कोई अंतरिम राहत उन्हें मिल पाए। लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट है वो कपिल सिब्बल कोर्ट में अपने आर्गुमेंट्स को रख रहे हैं। उससे पहले एनके कौल जो कि इलेक्शन कमीशन को पेश कर रहे थे, की तरफ से एडवोकेट थे, उनका कहना था कि ये कह रहे हैं कि मेंटेनेबल ही नहीं है याचिका, यानी कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए। उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठा दिए थे, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही कई मामले चल रहे हैं, इसलिए उनका कहना था कि कोर्ट का वक्त इस पूरे मामले में जाया ना हो। पंकज बिल्कुल, और गौनिका काफी एग्रेसिव तरीके से उद्धव गुट जो है वो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है, और कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अर्जी डाली गई है, याचिका डाली गई है, संजय राउत ने काफी सारे इल्जाम लगाए। तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से नाम और निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, सौदा हुआ है। तो यानी आशंका तो जताई गई है इस याचिका में, क्या कुछ शिकायतें भी की गई हैं? देखिए ऐसी कोई शिकायतें नहीं की गई है, क्योंकि जब ऐसी शिकायतें होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में वर्बली वो लोग रखते हैं अपने आर्गुमेंट्स में। पिटीशन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैक्ट्स को रखा जाता है जिसके आधार पर जब कोर्ट सुनवाई करे तो वो फैक्ट्स उनके फेवर में आए, तो सिर्फ फैक्ट्स को कोर्ट में रखते हैं। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है उसको पॉइंट वाइज चैलेंज किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है कि आखिर इलेक्शन कमीशन को ऐसा फैसला क्यों नहीं लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने जब स्ट्रेंथ को देखा कि किस ग्रुप के पास कितनी स्ट्रेंथ है, तो आखिर जब ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड एमएलएज हैं, जब वो मैटर ऑलरेडी अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है, तो आखिर उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कैसे उन विधायकों को उस पक्ष में देख सकता है, यानी कि शिंदे ग्रुप के पक्ष में देख सकता है। तो इसी मामले पर वो सिर्फ फैक्ट्स को पिटीशन में रखा गया है। ये जो बाकी के आर्गुमेंट्स है, यानी कि दफ्तरों पर कब्जा हो गया या बैंक अकाउंट्स पर कब्जा हो गया, इन सारी चीजों को वो कोर्ट में वर्बली जरूर रखेंगे अपने आर्गुमेंट्स में, ताकि कोर्ट इस पूरे मामले की गंभीरता को क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये मामला काफी गंभीर है, उनकी प्रॉपर्टीज पर हक हो रहा है, उनके बैंक अकाउंट्स पर कब्जा हो सकता है, इसीलिए वो सबसे पहले वर्बल आर्गुमेंट्स में उसको जरूर रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल पहले फैक्ट्स को वो कोर्ट में रख रहे हैं कि फैक्ट्स आखिर क्या है इस पूरे मामले पर, कैसे पॉइंट टू पॉइंट जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है वो सही नहीं है, वो उसको कैसे चैलेंज उन्होंने किया है, वो सारी चीजों को पहले वो कोर्ट में रखेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बात रखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी तरफ से क्यों शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया गया था, तो उसका भी तर्क जो है वो दिया जा रहा होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए बिल्कुल, जो एकनाथ शिंदे का फैक्शन है उसने कोर्ट में ये कहा है कि सबसे पहले हाईकोर्ट इनको जाना चाहिए, हाईकोर्ट में पहले ये मामले को रखे, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं। पहले हायरार्की होती है हर कोर्ट की, यानी कि कोई भी मामला अगर है तो पहले आप अपने ज्यूरिडिक्शन में जाइए, यानी कि आप बॉम्बे हाईकोर्ट में जाइए, सबसे पहले आपको उस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखना चाहिए था, क्योंकि पूरा मामला महाराष्ट्र का है, बॉम्बे का है, इसीलिए आपको इस पूरे मामले को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, आप सीधे इसको सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। इसीलिए ये दो सवाल जो है वो उन्होंने उठा दिए हैं
शिंदे ग्रुप की तरफ से एनके कौल ने। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो ये हाई कोर्ट जाए, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कई केसेस हैं, इसीलिए हायरार्की के मुताबिक इनको मामला पहले हाई कोर्ट में लाना चाहिए और इसीलिए ये मामला मेंटेनेबल नहीं है। तो ये फिलहाल कोर्ट में शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा गया है। कपिल सिब्बल अभी अपनी बात को कोर्ट में रख रहे थे, लेकिन अब एनके कौल ने फिर से जवाब देना शुरू किया। एनके कौल जो कि शिवसेना के शिंदे ग्रुप की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो अपनी बात को भी कोर्ट में रख रहे हैं, यानी कि जो भी कपिल सिब्बल ने कहा है वो उसका जवाब पहले दे रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने अपने जो आर्गुमेंट्स है उसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ईसीआई का ऑर्डर ये कहता है कि जो टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी है इन द ऑर्गेनाइजेशनल विंग इज नॉट लीडिंग अस टू सेटिस्फैक्टरी आउटकम, यानी कि जो मेजॉरिटी का टेस्ट हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल विंग में, यानी कि एक पार्टी के अंदर मेजॉरिटी का जो टेस्ट हुआ वो किसी सेटिस्फैक्टरी आउटकम तक नहीं लेकर आ रहा है। इसीलिए उन्हें उस बात पर ऑब्जेक्शन है, यानी कि जो ऑब्जेक्शंस उनके ऑर्डर में है, इसी के ऑर्डर में उस चीज को अब कपिल सिब्बल बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यही कहा कि उनके पास 40 है, दैट्स हाउ द सिंबल इज बीइंग गिवन टू देम, यानी कि उनके पास, यानी कि दूसरा पक्ष शिंदे ग्रुप, उसके पास 40 विधायकों का समर्थन है, इसीलिए ये सिंबल उनको दे दिया गया। जबकि राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज 40 दे गॉट द सिंबल। दैट्स अ क्वेश्चन बिफोर दिस कोर्ट, व्हाट विल द हाई कोर्ट डू। इसीलिए इस कोर्ट के सामने वो इस पूरे मामले को लाए हैं, इसीलिए वो हाई कोर्ट नहीं गए हैं। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट गौनिका, चलिए आप बनी रहे हमारे साथ। तो सुनवाई शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि गौनिका ने बताया, तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।